परसों बाइक की चाबी है तो। हेलो। हाँ हेलो हाँ जी। सर, मैं QRI बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपका ATM का कार्ड ब्लॉक हो गया है सर। ऐसे कैसे ब्लॉक हो सकता है सर? हो जाता है सर। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आएगा, उसे मुझे बताएंगे, फिर आपका ATM कार्ड फिर से चालू हो जाएगा सर। अच्छा, ओके सर। क्या डिस्कवर बाइक? आधार कार्ड का नंबर। क्या? हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, मैं रोकोडो कंपनी से बोल रहा हूँ मैम। जी बोलिए। मैम, हमारी कंपनी इस नए साल में 10 लोगों को गिफ्ट दे रही है, जिसमें आपको भी गिफ्ट दिया जा रहा है मैम। ओके, क्या गिफ्ट है सर? मैम 10 तोले सोने की चेन मैम। 10 तोले की हाँ चेन? हाँ मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कहाँ आना पड़ेगा सर? जी, आपको आना नहीं पड़ेगा मैम, ये जी गिफ्ट आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जी बस जी आपको मैम अपने घर का एड्रेस मुझे इस नंबर पर सेंड कर दीजिए मैम। ओके सर, अभी करती हूँ। हेलो। हाँ सुनिए ना मैम, जी आपको कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उसे कंप्लीट जी करने होंगे, जिसके थोड़े बहुत चार्ज हैं। जी ओके सर, आप लोग इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मैं भी आपके कंपनी की जो चार्ज है उसको पे कर दूंगी। ओके मैम। जी हेलो। सुनिए ना मैम, जी तो आप डॉक्यूमेंट चार्ज और कंपनी चार्ज, इंक्रीमेंट चार्ज सब मिला के लगभग 20,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कर दीजिए, जिसमें 15 दिन बाद 50% आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके सर। तो कब तक पैसे जमा कर देंगे मैम? जितनी जल्दी आप पैसे जमा करेंगे उतनी जल्दी कंपनी आपको आपकी गिफ्ट डिस्पैच करेगी। सर, आप जो अकाउंट नंबर है आप मुझे जी सेंड कर दीजिए, मैं उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर। हेलो जी मैम, सर, आपने जो अकाउंट नंबर भेजा था उसमें मैंने 20,000 ट्रांसफर कर दिया है। थैंक यू मैम। सर, मेरा गिफ्ट कब तक मिल जाएगा? बस 2 घंटे में गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। हेलो। विजय भाई, हाँ रवि भाई। वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे ना, 20,000 रुपए, हाँ 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 मुझे तत्काल दे सकते हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी हाँ। का तबीयत अचानक खराब हो गया है, हाँ हाँ। तो हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा, मैंने आपको ही पैसे देने के लिए रखे थे। हाँ, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू भाई। कोई बात नहीं यार, थैंक यू वाला बात नहीं, आपका ही पैसा है, आपको ही देना था। ठीक है। हाँ छोटी, अरे मेहता साहब, छोटी आ रहा है, छोटी, अरे वाह, छोटी, छोटी, छोटी। हेलो। वो जो रवि भैया को देने के लिए तुम्हारे
अकाउंट में पैसे रखे हैं, उसे ट्रांसफर कर दोगी क्या? वही भैया का कॉल आया था, तो जरूरत है। अच्छा। तो क्या बोल रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, आप घर आ जाओ फिर बताऊंगी। आपसे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। बाय। यार फिर रही भैया का। हेलो। कैसे करते हो तुम? पैसे ट्रांसफर नहीं किया, जल्दी करो। वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. वह अभी स्विच ऑफ है। दीदी, दीदी, ये लीजिए दीदी आपका सिलेंडर। दीदी सिलेंडर लाया हूँ। सिलेंडर? किसने मंगाया सिलेंडर? आप ही ने तो मंगाया था दीदी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नहीं दीदी, तभी तो लाया हूँ। कल आपने कॉल किया था ना? मैंने कब कॉल किया था? आप ही तो कॉल किया था दीदी, फोकट थोड़ा लाऊंगा। अच्छा लाओ तो रख दो। ओके दीदी, पानी प्यास, पानी ला। पानी पी के आना चाहिए था ना। अब दीदी ला दीजिए ना पानी। सॉरी, पानी ला दूँ। लाती हूँ। लो भैया पानी। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी दीदी। उठा के दो ग्लास को। सॉरी दीदी। पानी पीना नहीं आता क्या तुमको? सॉरी। फालतू क्या गए हो काम बढ़ाने के लिए। इंटरनेट और फर्जी कॉल्स के माध्यम से ज़्यादा पैसे का लालच, शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का तरीका इंसान को पतन की ओर ले जाती है। नमस्कार, मैं ऋषि यदु। हम बात कर रहे हैं पल्लवी की। लॉटरी के लालच में आकर पल्लवी ना सिर्फ ठगी का शिकार हुई, बल्कि अपने पैसे भी गंवा बैठी। पल्लवी ही नहीं, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो फर्जी कॉल के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य संचार के माध्यम से, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फर्जी ऐप, फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोग ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के शिक्षित लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। याद रहे, किसी के साथ मोबाइल से अश्लील बातें करना, अश्लील मैसेज करना, अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर, फ़ोन कॉल्स के जरिए लोगों को लॉटरी व अन्य उपहारों का लालच देना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत माना गया। कई ऐसे लोग हैं जो इनके झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठे, उसके बावजूद भी वो पुलिस थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं किए। आपने देखा, पल्लवी अपने पैसे गंवाकर अपने आप में डरी सहमी रही। अपनी ठगी होने के बाद अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से अब तक छुपा रखी। लोक लाज व शर्मिंदगी को लेकर हम हमारे साथ हुई ऐसी घटनाओं को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, जिससे ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के मनोबल को हम और बढ़ावा देते हैं और वो और भी लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। आपसे सविनय विनती है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने निकटतम पुलिस थाने या साइबर सेल में जाकर इन फर्जी लोगों के खिलाफ जरूर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर कानून आपकी हर संभव मदद करेगी, आपको न्याय व अपराधी को सजा जरूर दिलवाएगी। जय हिंद, जय भारत।